नमस्कार मित्रों, मैं वैद्यानिका गुप्ता। सत्वाई आयुर्वेदा एवं पंचकर्मा केंद्र के माध्यम से मैं पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद के द्वारा लोगों की सेवा कर रही हूँ। आयुर्वेद के विषय में लोगों के मन में कई सारे भ्रम हैं, शंकाएं हैं और आयुर्वेद के सही स्वरूप के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। इसी के लिए सत्वायु आयुर्वेदा इन वीडियोस के माध्यम से हम आपकी इन शंकाओं का, इन भ्रमों का निराकरण करेंगे और साथ में आयुर्वेद क्या है और ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में भी बात करेंगे। आज का आयुर्वेद में हमारा विषय है प्रकृति। प्रकृति के विषय में लोगों की ये सामान्य अवधारणा है कि वे व्यक्ति के व्यवहार को ही प्रकृति कहते हैं, परंतु आयुर्वेद के अनुसार शरीर की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये प्रकृति केवल व्यवहार या स्वभाव ही नहीं है। शरीर की रचना या बनावट, शरीर की क्रियाएं जैसे कि हृदय क्रिया, पाचन क्रिया, श्वास और प्रश्वास की क्रिया, ये सभी भी प्रकृति पर निर्भर करती हैं। निद्रा यानी नींद का आना या ना आना, कम आना, ज़्यादा आना, किसी विशेष रस के प्रति रुचि होना, किसी विशेष आहार के प्रति रुचि होना, ये सब भी प्रकृति के कारण है। नाड़ी एक विशेष प्रकार की प्रकृति में विशेष होती है। इसके अतिरिक्त स्वभाव, व्यवहार या किसी विशेष प्रकृति के व्यक्ति में जो रोग होते हैं वो भी उसकी प्रकृति के अनुसार ही होते हैं। वैद्य भी व्यक्ति को उसकी प्रकृति देखकर ही औषधि और पथ्य अपथ्य बताते हैं। इसलिए हम सभी को प्रकृति को जानते हुए अपनी जीवन शैली में अपने आहार, विहार, निद्रा और व्यायाम में कुछ नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रकृति के अनुसार होने वाले रोगों को होने से रोकना चाहिए और एक स्वस्थ जीवन जीने की अपेक्षा करनी चाहिए। इसलिए अपनी प्रकृति को ज़रूर जानें। आइए जानते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति के विषय में आयुर्वेद में बताया गया है, गर्भ के समय जिस दोष की अधिकता रहती है यानी वात, पित्त, कफ, इसमें से जो भी अधिक होता है उस दोष के कारण शरीर में शारीरिक एवं मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन्हीं शारीरिक और मानसिक लक्षणों के पूरे क्रम को या पूरे एक ग्रुप को हम प्रकृति कहते हैं। विशेषतः 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, वात, पित्त और कफ। वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति और कफज प्रकृति। इसके अतिरिक्त द्वंद्वज प्रकृतियां यानी 2 दोषों को मिलाकर भी प्रकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि वातज पित्तज प्रकृति, पित्तज कफज प्रकृति और कफज पित्तज प्रकृति। हालांकि ये द्विदोषज यानी कि द्वंद्वज प्रकृतियों को आयुर्वेद के अनुसार निंद्य कहा गया है, यानी कि अच्छा नहीं माना गया है। इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे वातज प्रकृति के बारे में। वातज प्रकृति के लोग दुबले पतले यानी कि लीन थीन होते हैं। इनके बाल सूखे, घुंघराले, भूरे होते हैं। अधिकतर इनकी त्वचा रूखी सूखी होती है। इनके जोड़ों से चलने पर आवाज़ आती है। ऐसे व्यक्तियों की जिनकी वातज प्रकृति होती है उनके हाथों और पैरों पर शिराएं आसानी से देखी जा सकती हैं। इन लोगों की त्वचा खुरदुरी होती है, बाल और दांत भी खुरदुरे होते हैं। वातज प्रकृति के लोग बहुत बातूनी होते हैं। इसका अर्थ है कि वो अधिक बोलते हैं, वाचाल होते हैं और जो भी बताते हैं, जो भी बात करते हैं वो अस्पष्ट रूप से करते हैं। वातज प्रकृति के लोग अति सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ है कि ये हाइपर एक्टिव होते हैं और पूरे समय कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। वातज प्रकृति के लोग बेचैन होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। इसके कारण इनको हाथ पैर हिलाने की अक्सर आदत होती है। वातज प्रकृति के लोगों को नींद बहुत कम आती है और इन्हें आसानी से नींद खुल भी जाती है। वातज प्रकृति के लोगों के सपनों में हमेशा पहाड़, पेड़, आसमान, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ऐसे लोगों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, जबकि ये गर्मी आसानी से सहन कर लेते हैं। इन लोगों में एकाग्रता की अक्सर कमी देखी जाती है, मतलब कि इनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि ये एक साथ कई चीज़ों के बारे में विचार करते रहते हैं। वातज प्रकृति के लोग सदैव दुविधा में पड़े रहते हैं। इसका अर्थ है कि ये निर्णय आसानी से नहीं ले पाते हैं। ये अपने निर्णय बार बार बदलते रहते हैं। वातज प्रकृति के लोग जितनी आसानी से कोई भी चीज़ याद करते हैं, सीखते हैं, उतनी ही आसानी से चीज़ें भूल भी जाते हैं। वातज प्रकृति के लोग सदैव उत्साहित रहते हैं। उत्साहित रहने का अर्थ है कि ये किसी भी काम को करने के लिए बहुत जल्दी दिखाते हैं, बहुत उत्साह दिखाते हैं। ऐसे लोगों को नए विचार भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये रचनात्मक होते हैं। इन लोगों की यदि अग्नि की बात करें तो भोजन पचाने की क्षमता इनमें घटती बढ़ती रहती है, यानी कम और ज़्यादा हो सकती है। इन लोगों के लिए सुझाव है कि वातज प्रकृति के व्यक्तियों को अधिक सोना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मसालेदार, तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद यानी कि कटु, तिक्त, कसाय रस नहीं खाना चाहिए।
ऐसे लोगों को तुलनात्मक रूप से यानी अपेक्षाकृत रूप से यानी अन्य रसों की अपेक्षा अधिक मात्रा में मीठा, खट्टा और नमकीन यानी कि मधुर, अम्ल और लवण रस का सेवन करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा ये विचार करना चाहिए कि मेरी अग्नि कैसी है, मुझे भूख लगी है तो मुझे उस हिसाब से ही आहार करना चाहिए। यदि भूख अच्छी है तो अधिक आहार, अगर कम है तो कम आहार। द्वादश प्रकृति के लोगों के जो शरीर होते हैं वो रुक्ष होते हैं, इसलिए इनको सुझाव दिया जाता है कि इन्हें तेल और वसा की मालिश करनी चाहिए। विशेषतः आयुर्वेद में बताया गया है कि रात में सिर और हाथ पैर के तलवों में मसाज जरूर करना चाहिए, जिससे कि जो अग्नि होती है, खाना पचाने की क्षमता होती है, वो अच्छी बनी रहती है। द्वादश प्रकृति के लोगों को ध्यान और प्राणायाम विशेष रूप से करना चाहिए। ध्यान करने से इनकी एकाग्रता बढ़ती है। दूसरी बताई गई है पित्तज प्रकृति। पित्तज प्रकृति के लोगों की जो त्वचा होती है वो तैलीय होती है, चमकदार होती है, यानी कि ऑयली और ग्लोइंग स्किन होती है इनकी, और ये ज़्यादातर गोरे रंग के होते हैं। ये लोग गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, जबकि ठंड को आसानी से सहन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के जो शरीर होता है वो मध्यम ऊंचाई और वजन वाला होता है, और इनकी त्वचा पर तेल की एक परत सदैव जमी रहती है। पित्तज प्रकृति के लोगों की आंखें छोटी होती हैं और चंचल होती हैं। इनके जो बाल होते हैं वो चिकने और चमकदार बाल होते हैं। इनकी मांसपेशियां स्वस्थ मांसपेशियां होती हैं और आसानी से बढ़ जाती हैं। इसका अर्थ है कि ये जिम करते हैं, यदि एक्सरसाइज करते हैं तो इनकी मांसपेशियां आसानी से बन। पित्तज प्रकृति के लोग स्वभाव से ही बहादुर होते हैं। इसका अर्थ है कि ये ब्रेव होते हैं, किसी भी कार्य को करने से डरते नहीं हैं। ये लोग स्वस्थ होते हैं, धनवान होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। इन लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और ये ऊष्मा को यानी कि ज़्यादा गर्मी को सहन भी नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ये अपने गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं, रोक भी नहीं पाते हैं। ये लोग ईर्ष्यालु होते हैं। पित्तज प्रकृति के लोगों के बाल पकना और बाल गिरना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। इनके चेहरे पर यानी कि त्वचा के रोग बहुत आसानी से होते हैं, यानी कि झुर्रियाँ यानी कि झाइयाँ पड़ना या फुंसियाँ होना, ये सारी ज़्यादा होते हैं। पित्तज प्रकृति के लोगों को सपनों में सूर्य, आग, लाल फूल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। ये बहुत संवेदनशील होते हैं और भावुक होते हैं, इसका मतलब इमोशनल होते हैं। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और इन्हें बहुत छोटी छोटी सी बातें बड़ी आसानी से हर्ट करती हैं, यानी दुखी कर देती हैं। ये लोग बहुत सामाजिक होते हैं। इसका अर्थ है कि ये लोगों में आसानी से घुल मिल जाते हैं, बहुत सारे दोस्त बनाते हैं और ये ज़्यादा लोगों में जाना आना पसंद करते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता होते हैं, इसलिए ये लोगों को अपनी बातें बड़ी आसानी से समझा पाते हैं और अपने सामाजिक होने के कारण और अच्छे वक्ता होने के गुण के कारण ये अच्छे नेता भी होते हैं, लीडर होते हैं। इन व्यक्तियों की जो अग्नि की बात करें तो इनकी जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से इन्हें भूख भी ज़्यादा लगती है। ये ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा बार खाते हैं, इसके बावजूद इनके शरीर में बहुत ज़्यादा वेट गेन यानी कि वजन की वृद्धि नहीं होती है। इन लोगों को ये सुझाव दिया जाता है कि ये मीठा, कड़वा और कसैला यानी कि मधुर, तिक्त और कसाए रसों का सेवन अधिक करें, जैसे कि खजूर, हल्दी, तुलसी, अनार, इन सब चीज़ों का सेवन अधिक करें। पित्तज प्रकृति के व्यक्तियों को दैनिक व्यायाम करना चाहिए, यानी कि रोज व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि इनकी मांसपेशियां और अग्नि संयमित रहे। इन्हें ठंडा पानी यानी हल्का ठंडा पानी पीना चाहिए। फ्रिज का पानी पीने की सलाह कभी नहीं दी जाती है। पित्तज प्रकृति के लोगों को मध्यम नींद लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को शरीर की जो ऊष्मा होती है उसे कम करने के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है। तीसरी बताई गई है कफज प्रकृति। कफज प्रकृति के लोगों की में अगर बात की जाए तो इनकी जो हड्डियां होती हैं और इनके जोड़ होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। ये शरीर से मोटे होते हैं, स्वस्थ होते हैं और मजबूत होते हैं। इनकी छाती यानी कि चेस्ट चौड़ा होता है। इनके बाल ज़्यादातर काले, चमकदार और सीधे लंबे बाल होते हैं। ये बहुत नाजुक शरीर वाले होते हैं, यानी कि इन्हें बहुत आसानी से चोट लग जाती है। इनकी जो आँखें होती हैं वो बड़ी और साफ आँखें होती हैं। ज़्यादातर इस प्रकृति के लोगों का रंग गेहुआ होता है और ये लोग भूख, प्यास, गर्मी को बहुत आसानी से सहन कर लेते हैं। इस प्रकृति के लोग सत्य बोलने वाले यानी कि हमेशा सच बोलने वाले होते हैं। इनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, यानी कि ये बहुत सारी बातें बहुत दिनों तक याद रखते हैं। कफज प्रकृति के लोग दूरदर्शी होते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले ये इसके परिणाम को अच्छी प्रकार से जांच लेते हैं।
ये सदैव मीठा बोलने वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त कफश प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी मित्रता बहुत अच्छी होती है। ये प्रगाढ़ मित्रता करते हैं, मतलब कि जो इनके मित्र होते हैं कम होते हैं पर बहुत अच्छे होते हैं। ये धीरे सीखने वाले होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये ज़्यादा दिनों तक याद रखते हैं। कफच प्रकृति के व्यक्ति दानी होते हैं, यानी कि इन्हें दान करना, लोगों को देना ये पसंद होता है। ये कठिन परिस्थितियों में भी शांत बने रहते हैं, अपना आपा नहीं खोते हैं। इन्हें नींद बहुत अधिक आती है। इसके अतिरिक्त ये बहुत भावुक भी नहीं होते, भावनाओं के बहाव में आकर ये कोई कार्य नहीं करते हैं। कफच प्रकृति के लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, इसलिए ये जो निर्णय ले लेते हैं उस पर कायम रहते हैं। इस प्रकृति के लोग कभी भी किसी से कड़े शब्द नहीं कहते हैं, किंतु ये आलसी होते हैं, अर्थात कोई भी काम करने से पहले इन्हें शुरुआत करने में बहुत परेशानी आती है। ये लोग अक्सर सपने में तालाब, बादल, पक्षियों का झुंड आदि देखते हैं। इनकी अगर अग्नि की बात की जाए तो इन्हें भूख बहुत कम लगती है। ये मंदाग्नि वाले होते हैं, इसलिए इन्हें कम खाना और कम बार खाने पर भी आसानी से स्वस्थ बने रहते हैं। इनकी जो पाचन शक्ति होती है, पाचन प्रक्रिया होती है, वो भी बहुत धीरे धीरे कार्य करती है। कफच प्रकृति के व्यक्तियों को ये सुझाव दिया जाता है कि ये तीखा, कड़वा, कसैला ये आहार, यानी कि जैसे प्याज, करेला, अनार, हरीद की गुडुची, इन सभी चीज़ों का सेवन अधिक करें। इसके अलावा इन्हें अधिक व्यायाम करना चाहिए। इन्हें सूखी खाद्य सामग्री जैसे कि लाई, चना, गुड़, इनका सेवन अधिक करना चाहिए। ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि अग्नि को बढ़ाने वाले भ्रामरी, भस्त्रिका और सूर्यभेदी आदि प्राणायाम इन्हें अधिक करने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्हें दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए और अधिक सोने की आदत से भी बचना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा जो स्वास्थ्य होता है वो वात, पित्त, कफ के बैलेंस पर, यानी इनकी साम्यता पर ही निर्भर करता है, और हमारी जो प्रकृति होती है उसमें एक दोष स्वभाव से ही बढ़ा रहता है। इसलिए उसके अवगुणों को कम करने के ऐसा आहार विहार करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रकृति का जो दोष है वो बढ़े नहीं और हमें किसी प्रकार का रोग ना हो। दिए गए लक्षणों के अनुसार हमें अपनी प्रकृति को जानना चाहिए। अपनी प्रकृति को जानते हुए हमें उसी के अनुसार आहार, निद्रा और जीवन शैली का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकें। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।